कुछ मंद बुद्धि के जो दलित महादलित परिवार के जो लोग हैं वो लोग ये सब भाषा बोल रहे हैं। मंद बुद्धि कहिएगा, SC/ST का एक्ट लग जाता है। अरे लग जाने दीजिए, लग जाएगा तो समीक्षा पर विचार। भाजपा से हैं आप? हाँ। क्या नाम है? नीरज पाठक, भाजपा में क्या है? प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अगर सवर्ण दलित विरोधी रहते हाँ। तो दलित इस धरती पर जहाँ है अभी वहाँ भी नहीं रहते। आप क्या चाहते हैं? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल, आरक्षण हटना चाहिए, होनी नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल। क्या है? इसलिए कि सब जाति में गरीब है। नहीं, हक छीनने की बात ही नहीं है इसमें। दलित भी तो अमीर हो रहे हैं। अभी देखिए गलतखोर है रुद्र प्रताप बुकाका बोलता है मंद बुद्धि और पगला पर गुस्सा कौन होगा बताइए? अपना एनर्जी पगला पर कौन लगाएगा? वो चिरकुट पिटने वाला पागल है। आरक्षण होना चाहिए, समय के हिसाब से आरक्षण बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए बेशक। आप लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे इसके लिए? बेशक बना सकते, क्यों नहीं। दलित लोगों को यही समझाने की जरूरत है कि जो 5 से 10% दलितों में अपग्रेड हो गया है वही इस आरक्षण का लाभ ले रहा है। रियल गरीब आज भी गरीब है। आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। अरे यार, संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल पर सुपरविजन होना चाहिए, 4 साल पर सुपरविजन होना चाहिए। नेता लोग को संविधान नहीं पता है। नेता लोग कुछ करते हैं, भाषण करते हैं, और क्या करते हैं नेता लोग जी? अपना नाम है निकेत पाठक। सीएम ने जो बात कही है कि हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं, उसको पूछेंगे। सीएम ने कहा कि हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, क्या कहिएगा उस पर? सही है, क्योंकि कोई भी मुखिया होता है तो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता है। यदि वो कह रहे हैं तो वो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और समावेशी हमारा भारत विविधता में अनेकता। लेकिन उन्होंने कहा भरत तिवारी वाला जिक्र किया, उसके बाद जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा था उसको लेकर दुख भी जताया है। उन्होंने बताया कि हमने न्यायिक आयोग का गठन बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर किया और उसका जब रिपोर्ट आया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, इसलिए तुरंत ही उन्होंने परिमार्जन के तौर पर। समान नाराज है भाजपा से कि खुश है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों का प्रोपगेंडा है, इसका लोग फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आरक्षण की समीक्षा को लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? उस पर तो सरकार को डिसीजन लेना है। ये आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए के बारे में संविधान में ही कहा गया कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होगी, होना चाहिए। यदि समीक्षा की बात हो रही है तो कहीं से गलत नहीं है। कोई भी विधि और कोई व्यवस्था अनंतकालिक नहीं होती है और उसकी समीक्षा समय समय पर होती है तो उससे और बेहतर रिजल्ट आता है। आप लोग भी चाहते हैं समीक्षा? चाहना, देखिए लोकतंत्र में चाहत नहीं चलती है, नियम चलते हैं। इच्छा है ना? इच्छा तो सबकी है। इनसे बात संविधान में होना चाहिए, वो सही बोले। आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। अरे यार, संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल पर सुपरविजन होना चाहिए, 4 साल पर सुपरविजन होना चाहिए। नेता लोग को संविधान नहीं पता है। नेता लोग कुछ करते हैं, भाषण करते हैं, और क्या करते हैं नेता लोग जी? अभी नेता जी को सुनने के लिए अरे सुनने के लिए पॉलिटिकल आदमी चले आए, पॉलिटिकल आदमी चले आए। हर 10 साल पे सुपरविजन होना चाहिए, संविधान निर्मित चीज है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक है। सीएम साहब ने कहा हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, फिर ये भी कहा कि बीच में हमको कुछ ऐसा किया गया, टारगेट किया गया। टारगेट किया गया? किसी को टारगेट? भरत तिवारी वाले मामले, भरत तिवारी के मामले में टारगेट किया गया तो झुकना पड़ा ना लोगों को, झुकना पड़ा ना, चला गया ना, बाकी चला नहीं गया इसी में, चला नहीं गया इसी में, बाकी इसी में चला गया। क्या हुआ? अब मीडिया वाले अपने जानते हैं, सारे लोग वहाँ भाजपा विरोध में वोट कर दिए हैं। आप क्या कहेगा? सीएम साहब ने कहा कि हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं हैं। बेशक, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। भरत तिवारी वाले मामले के बाद तो उनको टारगेट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ जातिवाद नहीं किया है। कहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा ब्राह्मण की हत्या हुई है तो हमारे उसको सुविधा नहीं मिलेगी? वो जातिवाद से पूर्ण उन्होंने काम किया है पूरी तरह से। लेकिन उनके खिलाफ महापंचायत किया जा रहा था। नहीं, वो गलत है, पूरी तरह गलत है। सम्राट चौधरी जी के पास जो विजन है और जो उनका मिशन है उसमें अगर बिहार की जनता साथ देगी तो बिहार को काफी ऊंचाई तक ले जाएंगे वो। ये बताइए, आरक्षण समीक्षा की मांग चल रही है, आप लोग है पक्ष में? आरक्षण होना चाहिए, समय के हिसाब से आरक्षण बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए। बेशक। आप लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे इसके लिए? बेशक बना सकते, क्यों नहीं। अच्छा। बेशक। देखिए बेशक ये लोग आरक्षण, हाँ देखिए मिल गए। बताइए, आरक्षण समीक्षा की मांग हो रही है, टीका चंदन लगाए हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? आज पटना में तुलसी के राम, आज पटना में तुलसी के राम, भगवान तुलसी राम के भक्त तुलसी की जन्म जयंती के अवसर पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के आयोजक माननीय मिथिलेश तिवारी जी, सारा चीज हम लोग दिखा चुके हैं। हम सीधा मुद्दा पर आना चाहते हैं। क्या बताइए? मुद्दा ये है कि आरक्षण समीक्षा की मांग चल रही है। जिस समाज से आप लोग हैं वही समाज के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में जब सरकार में आए तो उन्होंने सवर्ण समाज के लिए भी 10% आरक्षण देने का काम किया। जो भी जरूरतमंद है, जो भी उसकी आवश्यकता जिनको है वो आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मांग हम सब भी करते हैं। आरक्षण की समीक्षा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो
जेन्युइन लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो क्रीमी लेयर का बात हम लोग कर रहे हैं, जो सच में गरीब है वो आज भी गरीब है और अभी हजारों वर्ष तक गरीब रहेगा अगर यही आरक्षण की व्यवस्था रही। इसलिए आरक्षण इसी समीक्षा का मांग करते हैं आप लोग को दलित विरोधी बताया जाए। नहीं, दलित लोगों को यही समझाने की जरूरत है कि जो 5 से 10% दलितों में अपग्रेड हो गया है वही इस आरक्षण का लाभ ले रहा है। रियल गरीब आज भी गरीब है, आज भी दलित है, आज भी वंचित है। हम मांग करते हैं कि जो लाभ से लाभान्वित हो चुका है, एक निर्धारण होना चाहिए कि अगर इतने रुपया, इतनी नौकरियां उसके घर में आ गई है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो सच में उसका लाभार्थी है, जो सच में गरीब है, जो आवश्यक जरूरतमंद है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसी हमारी अपनी नहीं, ऐसा हम सब सरकार से मांग करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा, मांग कर रहे हैं। क्या कहेगा सीएम ने? मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। इनके बात का समर्थन कर बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल पूरा तरह से। बिल्कुल। देखिए, आप भी मतलब चाहते हैं समीक्षा हो? बिल्कुल उन्हें ही चाहिए। होनी ही चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल आरक्षण हटना चाहिए, होनी नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल। क्या है? इसलिए कि सब जाति में गरीब है। गरीबों आरक्षण हट जाए। बिल्कुल गरीबी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। क्या नाम हो जी? धीरेन्द्र कुमार तिवारी। धीरेन्द्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, लोग कहे कि ब्राह्मण है इसलिए दलितों का हक छीनने की नहीं, हक छीनने की बात ही नहीं है इसमें। दलित भी तो अमीर हो रहे हैं। हर कास्ट में गरीब है। ये नहीं कि मैं दलितों का आरक्षण छीन रहा हूँ। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। जो गरीब है उसको जेन्युइन मिलना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं तो आप लोग समीक्षा की मांग को लेकर के लगातार वहाँ आंदोलन हो रहा है, आप लोग शामिल? बिल्कुल हो रहे हैं, जाएंगे भी। तो कहे मुख्यमंत्री जी हम किसी धर्म या जाति का विरोधी नहीं है। बिल्कुल धर्म जाति के विरोधी हम लोग भी नहीं है। आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आरक्षण क्या करना चाहिए? जो चल रहा है चलते रहेगा। 100% करना चाहिए। आरक्षण को सभी जातियों का जनगणना जैसे हो रहा है, जातीय जनगणना 100% में बांट दीजिए ताकि राजनीतिक बंद हो जाए। 100% किसको मिलना चाहिए आरक्षण? जिसका जितना संख्या है उस हिसाब से बांट दीजिए ताकि ये विषय बंद हो जाए और विकास एक विषय बच जाए। विकास एक विषय बच जाए। ऐसे कहिएगा दलितों का हक छीनना चाहते हैं? कौन दलितों का हक छीनेगा? दलितों के लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतना बांट दीजिए। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप कर दीजिए। इस तरह की बात कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नेताजी भी हैं इधर। क्या नेताजी, आरक्षण समीक्षा की मांग को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, आरक्षण की समीक्षा होगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। तत्काल ही आरक्षण की समीक्षा पर विचार। भाजपा से हैं आप? हाँ। क्या नाम है? नीरज पाठक। भाजपा में क्या है? प्रदेश कार्य समिति सदस्य। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और आप ही के सरकार के खिलाफ वहाँ जंतर मंतर का विरोध हो रहा है। आपका भाई जनता का मांग है, होना चाहिए। सब स्वतंत्र है अपना इस लोकतंत्र में मांग रखने के लिए। लेकिन जो लोग भी कहता है उनको तो कहा दलित विरोधी है, वो इसलिए आरक्षण समिति। अरे नहीं ना, देखिए सवर्ण दलित विरोधी रहते तो सवर्ण धरती पर रहते ही नहीं, दलित रहते ही नहीं। क्या? अगर सवर्ण दलित विरोधी रहते तो दलित इस धरती पर जहाँ है अभी वहाँ भी नहीं रहते। कहाँ रहते? बहुत नीचे रहते हैं। अपने जनजीवन जो अभी उन लोग का जनजीवन दिख रहा है इससे बहुत नीचे रहते हैं। सवर्णों की देन है कि जिसको जो चीज की जरूरत थी, भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, सब सवर्णों ने ही दिया है। और सवर्ण में ही विशेष तौर पर ब्राह्मण ने दिया है। हाँ, कुछ मंद बुद्धि के जो दलित महादलित परिवार के जो लोग हैं वो लोग ये सब भाषा बोल रहे हैं। मंद बुद्धि कहिएगा, SC/ST का एक्ट लग जाता है। अरे लग जाने दीजिए, लग जाएगा तो सब महादलित दलित परिवार थोड़े ऐसे बोल रहा है। जिसको शिक्षा दीक्षा से भेंट नहीं है, संस्कार से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वही लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। मंत्री जी तो कहें अभी मुख्यमंत्री जी कि हम किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन भरत तिवारी वाले मामले के बाद क्या कुछ हुआ वो हम लोग देखे। नहीं, भरत तिवारी के मामले में तो सरकार ने न्याय किया। लेकिन किस तरह का बात सीएम शिवराज चौधरी को बोला गया? अरे छोड़ दीजिए, बोलने ही रहा है कि हर समाज में कुछ उचक्का किस्म के लोग हैं, उल्टा सीधा बोलने की आदत है। और हम लोगों के देश में भाई बोलने की सबको आजादी है, जिसको जो मन हो बोलता है। अभी देखिए गुलतखोर है रुद्र प्रताप बुकाका बोलता है, तब उसके लिए सारा कुछ वहाँ समाजे खराब थोड़े ना है। गुस्सा है उस पर? अरे भाई, मंद बुद्धि और पगला पर गुस्सा कौन होगा बताइए? अपना एनर्जी पगला पर कौन लगाएगा? वो चिकट बिटोरने वाला पागल है और बटोर रहा है चिकट, घूम के अकबक बोल रहा है। तो अब उसके लिए सारा कह दिया जाए कि सारा बैकवर्ड दोषी है, सारा कुशवाहा दोषी है, ये मतलब नहीं है। देखिए, बात में कह दिए हैं कि सरकार जो है समीक्षा की बात को पर विचार कर रही है, होना चाहिए आरक्षण की समीक्षा। और भी बहुत सारी बात कर दी। मुख्यमंत्री ने जो बात कही उस पर भी ये कहते हुए नजर आते। तमाम सारे अपडेट के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।